अध्याय 11। स्कीजर्स की विजय। रानी कुइयो ने रस्सी छोड़ दी, लड़खड़ा गई और सिर के बल पानी में गिर गई, सतह के नीचे डूब गई, जबकि पनडुब्बी में स्कीजर उसकी सहायता कर रहे थे और केवल पानी में लहरों को देख रहे थे जहां वह गायब हो गई थी। एक पल बाद सतह पर एक सुंदर सफेद हंस उभरा। ये हंस बड़े आकार का था, बहुत सुंदर रूप से बना हुआ था और इसके सफेद पंखों पर छोटे छोटे हीरे बिखरे हुए थे, इतने मोटे तौर पर कि जैसे ही सुबह के सूरज की किरणें उन पर पड़ी, हंस का पूरा शरीर एक चमकदार हीरे की तरह चमक उठा। डायमंड स्वान के सिर पर पॉलिश किए हुए सोने का एक चोंच था और इसकी आंखें दो चमकदार नीलम थीं। हुर्रे! सू डिक ने चिल्लाते हुए दुष्ट उल्लास के साथ ऊपर नीचे नाचते हुए कहा। मेरी बेचारी पत्नी, रोरा, आखिरकार बदला ले लिया गया है। तुमने उसे एक सुनहरा सुअर बनाया, कुइयो, और अब मैंने तुम्हें एक हीरे का हंस बना दिया है। अगर तुम चाहो तो हमेशा के लिए अपनी झील पर तैरो, क्योंकि तुम्हारे जाल जैसे पैर अब और जादू नहीं कर सकते और तुम भी उस सुअर की तरह शक्तिहीन हो, जिसे तुमने मेरी पत्नी बनाया था। खलनायक, बदमाश! हीरा हंस चिल्लाया। तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। ओह, मैं कितना मूर्ख था कि तुम्हें मुझ पर जादू करने दिया। तुम मूर्ख थे और मूर्ख हो। सू डिक ने अपनी खुशी में पागलों की तरह नाचते हुए हंसते हुए कहा। और फिर उसने लापरवाही से अपनी एड़ी से दूसरे तांबे के बर्तन को पलट दिया और उसमें से सारा सामान रेत पर गिर गया और आखिरी बूंद तक डूब गया। सू डिक रुक गया और पलटे हुए जहाज को उदास चेहरे से देखने लगा। ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा। उसने दुखी होकर कहा। मैंने मछलियों को मारने के लिए जो जहर इस्तेमाल किया था, वह सब खो दिया है, और मैं और जहर नहीं बना सकता क्योंकि केवल मेरी पत्नी ही इसका रहस्य जानती थी, और वह अब एक मूर्ख सुआ बन गई है और अपना सारा जादू भूल गई है। बहुत अच्छा, डायमंड स्वान ने तिरस्कारपूर्वक कहा, जैसे वह पानी पर तैर रही थी और यहाँ वहाँ शान से तैर रही थी। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम विफल हो गए। तुम्हारी सजा अभी शुरू हुई है, हालांकि तुमने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया है और मेरी जादू टोने की शक्ति छीन लेने के बाद भी तुम्हें 3 जादुई मछलियों से निपटना है और वे समय के साथ तुम्हें नष्ट कर देंगी, मेरी बात याद रखो। सू डिक ने एक पल हंस को घूर कर देखा। फिर उसने अपने आदमियों को चिल्लाकर कहा, उसे गोली मारो, उस शरारती पक्षी को गोली मारो। उन्होंने डायमंड स्वान पर कुछ तीर छोड़े, लेकिन वह पानी के नीचे चली गई और मिसाइलें बेअसर हो गईं। जब कुसियो पानी की सतह पर आई तो वह किनारे से बहुत दूर थी और वह तेजी से झील के उस पार तैर गई जहां कोई तीर या भाला उस तक नहीं पहुंच सकता था। सू डिक ने अपनी थोड़ी रगड़ी और सोचा कि अब क्या करना है। पास में ही वह पनडुब्बी तैर रही थी जिसमें रानी आई थी, लेकिन उसमें सवार स्कीजर उलझन में थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। शायद उन्हें इस बात का अफसोस नहीं था कि उनकी क्रूर मालकिन डायमंड स्वान में बदल गई थी, लेकिन इस परिवर्तन ने उन्हें बिल्कुल असहाय बना दिया था। पानी के नीचे की नाव को मशीनों द्वारा नहीं, बल्कि कुइयो द्वारा बोले गए कुछ रहस्यमय शब्दों द्वारा संचालित किया जाता था। वे नहीं जानते थे कि इसे कैसे डुबोया जाए, या पानी रोधी ढाल को फिर से कैसे ढका जाए, या नाव को महल में वापस कैसे लाया जाए, या इसे छोटे तहखाने के कमरे में कैसे पहुंचाया जाए जहां इसे आमतौर पर रखा जाता था। वास्तव में वे अब ग्रेट डोम के नीचे अपने गांव से बाहर हो गए थे और वापस नहीं आ सकते थे। इसलिए उनमें से एक व्यक्ति ने फ्लटहेड्स के सर्वोच्च तानाशाह को पुकारा, कहा, कृपया हमें बंदी बना लें और अपने पहाड़ पर ले जाएं, हमें खिलाएं और रखें, क्योंकि हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तब सू डिक ने हंसते हुए उत्तर दिया, ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे बेवकूफ़ स्कीजर्स की देखभाल करके परेशान नहीं हो सकता। जहाँ हो वहीं रहो, या जहाँ चाहो वहाँ जाओ, जब तक तुम हमारे पहाड़ से दूर रहो। उसने अपने आदमियों की ओर मुड़कर कहा, हमने रानी कुइयो को जीत लिया है और उसे एक असहाय हंस बना दिया है। स्कीजर्स पानी के नीचे हैं और वहाँ रह सकते हैं। इसलिए युद्ध जीतने के बाद चलो हम फिर से घर जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं और दावत करते हैं। कई सालों के बाद हमने साबित कर दिया है कि फ्लटहेड स्कीजर्स से ज्यादा महान और शक्तिशाली हैं। इसलिए फ्लटहेड्स ने मार्च किया और ताड़ के पेड़ों की पंक्ति से गुजरते हुए अपने पहाड़ पर वापस चले गए,
जहां सू डिक और उसके कुछ अधिकारियों ने दावत की और बाकी सभी को उनकी सेवा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे खेद है कि हम भुना हुआ सुअर नहीं खा सके, सू डिक ने कहा, लेकिन हमारे पास एकमात्र सुअर सोने से बना है, इसलिए हम उसे नहीं खा सकते। इसके अलावा सुनहरा सुअर मेरी पत्नी है, और अगर वह सोने की न भी होती, तो भी मुझे यकीन है कि उसे खाना बहुत कठिन होता।